क्यों इतने परेशान फिर रहे हो? आई एम वेरी वरी। कुछ नहीं यार, मैं कल अपने दोस्त की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में, थैंक यू वेरी मच दादा गॉड, कल मैं अपने दोस्त की अपार्टमेंट बिल्डिंग में गया था। आई डोंट नो कि लोगों को क्या हो गया। क्यों, वहाँ किसी ने बम रख दिया था? ये दादा बम नहीं रखा था। 50-50 लाख रुपए के लोगों ने अपार्टमेंट लिए में, 50-50 लाख रुपए के, और सिविक सेंस नाम को नहीं। जगह जगह कहीं पान नजर आ रहा है, कहीं कुछ कचरा फेंक देते हैं। आई मीन आई डोंट नो व्हाई। बेटा मैंने तेरे को लंदन में नहीं बोला था कि यही तमाशे हैं, पान की पी के फेंक देते हैं, कोई बस में से पी फेंक रहा है, कोई दीवार पे फेंक रहा है, कोई कचरा डाल रहा है, कोई ख्याल ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन दादी, बुरे को बुरा बोलने से तो कुछ नहीं होता ना, इसके लिए हमें एक कलेक्टिव एफर्ट करना होगा। हमारी कौम का तो मिजाज ही ऐसा हो गया, रोज रोज यही तमाशा होता रहता है इधर। तमाशे को मैं खत्म कर सकता हूँ। मेरे जेल में एक आइडिया बेटा पोता। जी मैं ये चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा वैरायटी प्रोग्राम हो। कैटवॉक नहीं होता है, जिसमें खूबसूरत लड़कियां आवे, चलती हुई नजर आवे, कभी यूं जावे कभी यूं जावे। दादा फॉर गॉड से क्या बातें कर रहे हैं आप, क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको कल की बात बताता हूँ। जब घर में इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं तो बाहर की लड़कियों का जिक्र काहे को करते हैं? बस तू खूबसूरत है, तू खूबसूरत है, खूबसूरत। देखो आप लोग- लड़की बैठी है घर के अंदर, कैसी बात की इसने? आप और लोग- तेरे को शर्म नहीं आती? पर पोता मौजूद है, तू छोकरियों की बात करता है? अरे जो लंदन से है ना तो आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कल की बात है। इट वाज जस्ट यस्टरडे। मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे खड़ा था, किसी ने ऊपर से कचरे की बास्केट फेंक दी। वो तो मैं दूर हो गया, नहीं तो पे गिरता कचरा। अरे हमारे गैलरी में खड़े हो जाओ, कितना तमाशा देखने को मिल जाएगा। ऐसी दुनिया एक दूसरे पे कचरा डाल रही है, कोई थूक रहा है, कोई कहाँ थूक रहा है। अपने मुल्क को साफ नहीं रखते, दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो डर डर के सफाई रखते हैं। लेकिन सब दादी- जगह सिग्नलों पे रुकते हैं, इधर सिग्नल पे नहीं रुकते। दादी लेकिन एक बात है, मुल्क हमारा है ना, हाँ। साफ भी हमें ही करना है। अरे अपने मुल्क में क्यों गंदगी करते हैं? कौन साफ रखेगा? हम रखेंगे ना, हम कैंपेन चलाएंगे, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। 4 दिन चूना डाल के सफाई करेंगे, फिर उधर ही थूक देंगे। मेरी गुन्नी बहू कुछ बोलती नहीं। देख अम्मा मेरे पे कितनी गालियां बकती हुई, तू इतनी गुन्नी है, मेरे को भी गुन्ना बना दे। आई एम सॉरी घंटी बज रही है, प्लीज। बेटा आज मेहमान कौन आ रहे? आज मेहमान कमरान जिलानी, एंड वी हैव क्या नाम है उनका, वो जो गाते हैं बहुत अच्छा सा, हसन जागीर। हसन जागीर। yes, अच्छा, हसन जागीर। ये हवा अम्मा, इसकी हवा किसी ने निकाले। अम्मा उठे अम्मा उठा ये छोड़ेगी फिर। जोर लगा के। अरे अम्मा गिरना नहीं। क्या माँ पकड़ रही, कस्ती पकड़ रही है? जोर अच्छा नाउ साइलेंस साइलेंस जोर लगा के, हैया। हैया प्लीज, खुदा का वास्ता। दुपट्टा ले। हेलो कामरान, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? प्लीज 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 कम इन इज द मैन कामरान जिलानी। यस ये बच्चा तो बहुत अच्छा बच्चा है। I know, Kamran. This is my family. This is my house, and of course, that's my badi dadi, my choti dadi, my wife, and My name is Gaffar Bhai, hero of air bhai. hero of air wife. Please, for God's sake, दादा, मैं ऐलान कर दूं जाके इनका? Okay. तू क्या है, मस्जिद में ऐलान करेगा? जाना अपने हाल में तो बात जा कर। रहा हूँ ना, चुप तो करवा अपने बेटे को। ये औलाद है, अभी क्या करूँ? इसको फेंक दूं, यतीम खाने में चंदे में दे दूं? Once again, ladies and gentlemen, welcome to Gaffar's at Thoraji's and आदा। आप बताइए, आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, ऑफ कोर्स आप मेरी फैमिली से तो मिल ही चुके हैं और आपको ये भी पता चल चुका है कि हमारा गेस्ट कौन है। उस गेस्ट के बारे में क्या कहूँ? भाई अदाकार। जहाँ तक उनके फादर की बात आती है, there's only one word to describe him, truly a legend. Ladies and gentlemen, इससे पहले मैं उनका नाम लूँ, उनके फादर का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ, द लेजेंडरी कुर्बान जिलानी साहब। और ऑफ कोर्स जब इन्होंने एक्टिंग शुरू की तो यूं लगा कि जैसे ये एक्टिंग के लिए ही बने। Without wasting any time, ladies and gentlemen, please put your hands together for we have Mr. Kamran Jilani. Please speak up, please. आ जाओ। Come on. माँ से कोई दही ना मंगाओ, लस्सी हो जाती है। प्लीज बैठिए, आप भी आइए, आराम से बेटा, आराम से। गौ नहीं लाना, आराम से, माँ को है ना किसी के हक में बिठाना पड़ता है। ये माड़ी, राइट। ये माड़ी। अम्मा इतने झूले नहीं लिया करो, गिर जाता है बंदा। कभी मेरे झूले में बैठने की कोशिश नहीं करना, डबल सवारी मना। ओके Don't mind them. This is my family. मैं आपका पहले भी तारुफ करवा चुका हूँ once again for the camera. पहली बात तो कि आपके तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने भी कराया कि एक्टिंग के लिए ही बने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मोहब्बत है।
Oh, that's इधर very मुंह true. करना बेटा। अरे ये वो छोकरा नहीं, इसका बाप भी ड्रामा में हीरो आता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके फादर आते थे। हमारे and- जमाने में इसका बाप बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ा हुआ है। आपके साथ पढ़े थे? हाँ, हम लोग Wow. दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे। अभी देखो ना, ये पोते की Come जगह on, that's है। my दादी, बड़ी दादी. That's my छोटी दादी, right there. That's my wife, Nadia. And of course, that's my dada. Hey, my name is Gaffar Bhai, Hey! hero of airway. अपना हाथ क्यों जोड़ा? ये लोग को ये बोलेगा आधे लोग अलग में जबकि आधे अलग है, क्या मतलब है तेरा? खुदा का वास्ता भी या जोड़ा। कोई गाइस मेरी या कोई शिकायत मजहब की नहीं बात लगाने का। हेलो नहीं तो ये हाथ क्यों जोड़ती दादी है? दादी या मेरी कोई शिकायत नहीं लगाने का। देखो Sorry, ना very साहिर, sorry. इन्होंने सासू वाला बिहेवियर शुरू कर यार दिया तुम भी मेरे तो साथ। समझाया करो ना, क्या कर रही हो तुम? मैं कितना समझाऊं, मुझे उनकी जबान नहीं आती। नहीं, क्या तू समझाने आई है इधर? दादी, हमको समझ ये सब। दादी, बता चिकनी माकर अगली वो छोकरी है नाचनी मेमनी। आप लोग एक मिनट आदे, एक और आप आधे, आधे। हाँ ठीक है ऑर्डर। आप लोग खुदा का वास्ता कुछ मेहमान का ख्याल कर लें। मेहमान आपका फैसला नामंजूर। देखिए रोजाना नई नई ज्वेलरी पहनती है, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। उसने मुझे कहा था कि लंदन में मुझे बहुत सारी चीजें अरे तुम्हें मिलेंगी। क्या हो गया? तुम मुझे उस क्यों कह रही हो? Why are you calling me वो उस? मुझे इनसे आदत पड़ गई है। 2 दिन तुम इनके साथ क्या रही हो, तुम मुझे उस कहने लगी हो? साहिर, तो darling, लगेंगे ना। what can I do? You see, they're rubbing off on me. No, it shouldn't be. It औरत shouldn't be. भले कितनी भी इज्जतदार हो, ज्वेलरी पे नजर होती तुम्हारे को है। खुदा का वास्ता मेरे को मेहमान से बात करने मेरे दो। क्या पोते ने प्रॉब्लम तुमको हार है? लाके नहीं दिया, तुमने उसको जीत में बदल दिया। हार हमारे में घर में लाके अगर आप बर्ड फ्लू जिंदगी भी है भर तो आपको क्या है? मालूम नहीं है दादा, आप जिंदगी भर हारते रहे हो। आपको मालूम है कुछ हारा नहीं। हुआ खिलाड़ी Thank you. स्टॉक एक्सचेंज में भी हारा हुआ, घर में और भी। पता है हारे हुए भी तुम खिलाड़ी हो, तुम 12वें नंबर पर जाते हो हमेशा, मीटिंग ही नहीं आती। तो क्या मेहमान मैं टीम जम्बा चली भी आऊं? जाती है। मैं जम्बा भी आऊं? अच्छा कमल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो एंड नाउ टेल मी व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज। क्या हो रहा है? अभी फिलहाल जी आराम हो रहा है। आराम क्यों? आराम इस सेंस में कि अभी बीच क्या कर लिया तुमने में कि आराम नहीं, कर अभी रहे काफ़ी काम किया अभी बीच में। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अपनी सेहत को भी टाइम देना चाहिए, अपनी फैमिली को भी टाइम देना यू लूजिंग चाहिए। वेट, यू लुकिंग गुड। तो क्या बेटा शोएब अख्तर के साथ आराम कर रहे हो? गुड मामा गुड। लेकिन ये है कि ऑन एंड ऑफ अभी रिकॉर्डिंग चल रही हैं, चलेंगी। कुछ जो पेंडिंग में प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ 1-2 सोप्स हैं, तो उनकी कभी रिकॉर्डिंग बीच में आ जाती है। लेकिन वैसे अभी फिलहाल अभी आ रहा है। कामी, व्हाट ये सोप्स का क्या मतलब है? प्लीज डू टेल मी। एक आदमी है वो मुड़ने में 2-3 साल लगा देता है। व्हाई इज ये मैं साहिर, मैं साहबा जो सोप को जो है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, हर महीने आपको एक अच्छी पेमेंट हो रही होती है। That's wonderful. हाँ, बस उस हवाले से ये है कि किचन चलाने की। लेकिन ये है कि एक हकीकत है कि सोप का टेम्परमेंट नहीं है, एक तो है देखने वालों का भी और लिखने वालों का भी, और एक्टर्स भी और डायरेक्टर्स भी जो हैं वो बिल्कुल फिर बोर हो जाते हैं आगे चल के। बाकी दिस इज वेरी वेरी ट्रू। लेकिन ये है कि हकीकत यही है कि अपने किचन चलाने के लिए जो कि प्रोफेशनल एक्टर्स हैं मेरी तरह, वो सोप्स करते हैं। तो आपका किचन चल जाता है? आप किस सोप की बात करते हैं? कपड़े धोने वाले का? अच्छा टेल मी, तुमने एक सीरियल किया यहाँ से दोहरी। दोहरी That was a wonderful serial and you played one of the major roles. क्या सिलसिला क्या था? कैसा लगा when you were performing that? अच्छा लगा। और मैं आपको एक मज़ेदार एक बात बताऊं, सारी शूट उसकी हुई थी हैदराबाद में, अंदरूनी सिंध, मटियारी और ये सब वहाँ। और मैं वाहिद एक आर्टिस्ट था जो कि 1 महीने पूरा हैदराबाद में रुका। और सारे जितने आर्टिस्ट थे, सुहेल असगर साहब, शफ़ी साहब, नुमान भाई, ख़ुद मेरे भाई और सादिया और जवेरिया, सब उनका आना जाना लगा रहता था। मैं 1 महीना नॉन स्टॉप यानी वहीं हैदराबाद में रुका, अपने सारे प्रोजेक्ट्स अपने यहाँ कराची से ख़त्म करके गया था। और इस बात को अप्रिशिएट भी किया सलीम भाई ने, जो प्ले के सीरियल के डायरेक्टर थे, सलीम खान देसवाली, कि यार ये कामरान एक वाहिद एक आर्टिस्ट है जिसने मुझे इतना भरपूर टाइम दिया। हालांकि बीच में मैं कराची आ भी सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो वहीं क्या पेट्रोल के पैसे बचाता था? नहीं, पेट्रोल के पैसे मेरी जेब से तो लग रहे नहीं थे, ये यार भाई के पैसे लग रहे थे। मेरे पैसे तो नहीं, लेकिन मैं ये चाहता कि इसको 1 गो में ख़त्म किया जाए। शायद इसकी वजह ये है कि वो एक टेम्पो बना रहा। अच्छा, और मतलब वो एक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रही उस एक तो तुमने टाइम दिया डायरेक्टर को ना एंड द प्ले को दिया, और कुछ लोगों को टाइम दिया? नहीं, उसमें होता ये था। कौन वहाँ साथ रुका था तेरे? नहीं, मैंने नाम ले चुका हूँ। अच्छा तुमने नहीं, सुबह मेरी नाश्ते में माशाल्लाह सुना है सच्चे- रबड़ी खाते थे हैदराबाद की? नहीं दादा हाँ, खुदा का वास्ता, खाने पीने के अलावा कोई बात कर लिया करें। सादिया ये से, लिटरली आई विल टेल यू, इसके बाद हम इससे डेफिनेटली आपकी बात करेंगे। ये गए थे एक शादी में, जी। वुड यू बिलीव कि इन्होंने किया क्या? क्या? नहीं मैं बताता हूँ, तुम्हारा भाई का हकीका था ना, वो इनका बड़ा भाई ने इसका हकीके में मेरे को मीठे जर्दे में आलू दे दिए। That's not because of you.
That's because इंजमाम वहाँ पे मौजूद थे. That's why. अच्छा वो आलू था। पका लेते हैं उसको कभी Talking कभी। about never mind. Anyway, हाँ आप कह रहे थे सादिया. सादिया का नाम आते ही मुस्कुराहट आ गई. नहीं वहाँ सारे पता है, अपने दोस्त आपके तो यार चेहरे थे। पे मुस्कुराहट आ गई, वहाँ हार्ट अटैक होने वाला है. नहीं वो सारे पूछा और कौन रुका था अपनी आपके साथ? फैमिली, सादिया थी, जवेरिया थी, वो एक समरीन। तमन्ना आपा थी, तमन्ना आपा। अच्छा कामरान, एक बात बताइए. जब भी हम कामरान जिलानी की बात करते हैं तो एक बात सामने आती है कि जो भी तुमने काम किया बहुत कंपोज होकर काम किया, रश नहीं किया किसी भी चीज़ में, काम किया, सीरियल्स में भी काम किया, टेलीफिल्म्स भी की, ड्रामे भी किए, बट यू आर वेरी सिलेक्टिव इन योर वर्क. तमाम लोग, तुम इस वक्त चाहो तो बहुत पैसा बना सकते हो और इतना और बना रहे हो, मीन माशाल्लाह यू वेरी गुड, बट एट द सेम टोकन यू वेरी सिलेक्टिव विद योर वर्क. क्यों? ये पिछले कुछ 4-5 साल से मेरी प्लानिंग हुई है। शुरू में जब आया था इस फील्ड में, तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी नया लड़का या नई लड़की आते हैं तो बस एक अपनी एक पहचान बनानी होती है, ये भी काम ले लिया, ये भी काम ले लिया। कुछ शुरू में कुछ गलतियां हुई जो कि मैं अब वो गलतियां दोबारा दोहराना नहीं चाहता। पिछले कुछ 4-5 साल से आप सही कह रहे जब हैं आप कि लड़के नहीं रहे. नहीं, अब तो माशाल्लाह 31 का हो गया हूँ मैं। Seriously? जी 31। You don't look 31 anyway. माशाल्लाह 31। Yeah. 21 तो साल। 3 एज अब गुजर गई है मेरी अब। तो ये है कि पिछले कुछ 4-5 साल से कि अब बड़ा सिलेक्टिव काम करना है और बड़ा सिलेक्टेड काम करना है और बड़ा सोच समझ के काम करना है, कैरेक्टर सुनना है, डायरेक्टर कौन है, आर्टिस्ट साथ में कौन है, ये सारी चीज़ें। तो उसका मुझे रिजल्ट भी, मुझे उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला कि वो जो भी काम आता है। अच्छा सॉरी माफ करना, अम्मा की वो टंगड़ी गिर गई। अम्मा पकड़ लो। नहीं आप ना प्लीज आप बैठिए, मैं उठा देता हूँ. और अम्मा ने मना खुद भी ही उठा किया लिया. था कि हथौड़ी के साथ नहीं घूमना। ये अम्मा सूंघड़ी सूंघ के सो जाती है ना, मैं क्या अच्छा, करूं? खुदा का वास्ता बड़ी दादी, he was talking about something. प्लीज आप थोड़ा सा मेहमान को टाइम दीजिए. जी तो अब उसमें यह है कि उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुद अपने काम में आपको देखने में मज़ा आया कि यार अच्छा, दूसरी बात है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे आते हैं तो लोग उकता जाते हैं, थक उकता भी जाते जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता लोग मुझसे उकता जाएं, बोर हो जाएं। well, here's what the story is. I don't think कि कामरान से हम लोग उकता सकते हैं, and I'm sure you're going to agree to it. We're going to take a break. When we come back, we still have Mr. Kamran Jilani with us, so we'll be waiting for you. And ladies and gentlemen, welcome back. We still have Mr. Kamran Jilani with us and my lovely two dadis, the badi dadi, the choti dadi, and my wife and my dada. अच्छा कामरान, forget about this. जब अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, तो नॉमिनेट तो हुए होंगे अवार्ड्स के लिए. नहीं, क्यों? ताल्लुकात नहीं होंगे। इस पे तो ताली है। असल ये बात जो नॉमिनेट करते हैं उनसे आप पूछें। नहीं, सीरियसली कभी कभी वो नहीं होता कि कोई एंगुश होती हो तुमको कि यार ये क्या बात है, मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग कर ली, इसके बावजूद मुझे नॉमिनेट नहीं किया गया और अवार्ड्स जिनको मिला है, आई मीन दे वर मीडियोकर्स. यार साहिर, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लेट्स गो सीरियसली, जरा दूर तक जाने दें बात को. हाँ, कभी कभार फील होता है कि यार नॉमिनेट होना चाहिए था, मिलना चाहिए था, लेकिन फिर वही आपकी परदादी वाली बात के थी में दिमाग निकल जाता है। कि बस यही है कि लेकिन फिर मैं ये सब चीजें भुला के फिर अपने काम पे तवज्जो देता हूँ मैं। हाँ, बेटा आपको जो लोग मस्त पसंद करते हैं ना, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। यही आपके पास चीज अवार्ड हो, आपको कोई नहीं जाने, क्या फायदा? बस यही चीज अभी हम आपको दोबारा बुलाए, देखो आप हमारे पसंदीदा हो तो बुलाए ना। मोहब्बत है आपकी, और मोहब्बत। लोग भी चाहते हैं आप आओ बार बार हमारे इसमें घर। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है इनका. एक्सक्यूज मी कामी, ये शादियां कितनी की आपने? वो बच्चा है, शादियां किधर से क्या करेगा? मतलब है आपका? कामी हमारा गेस्ट है. कामरान, यू आर नॉट मैरिड यet. नहीं, मैंने एक महफिल में देखा था, हर कोई को बोला बच्चा बैठ जाओ, बच्चा बैठ जाओ। खुदा का वास्ता दादा, खुदा का वास्ता, वो अपने बच्चों को नहीं दूसरे के बच्चों को बैठने के लिए कह रहे मैं थे. समझे इसके बच्चे हैं। पड़ोसियों के बच्चों को बोल रहा था ये बैठ तो दो, बैठ ऐसा दो। चरिया आदमी है अभी देखें आप इन्हें एक बात कहें, या चरिया कहते हैं या आदमी कहते हैं. चरिया आदमी होता है। दोनों चीजें ना मैं चलिए ना, मैं आदमी, आई एम क्रेजी। गाड़ी नहीं चलाने। ये उस दिन आदमी एक लड़ाई कर रहा था, बोला मैं अपनी बीवी को कुत्ते के आगे डाल दूं, तो ये वहां बैठ के कर रहा हो वो 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 वो। Now tell me, whom do you don't like? Or is there anybody? अल्हम्दुलिल्लाह मेल एक्टर्स हों या मेल एक्ट्रेस हों, सबसे मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी सलाम दुआ और बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो एक्ट्रेस बुरी है या वो अच्छी है, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स किसी में कैपेसिटी कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन ये है कि
सभी अपने लिहाज से सही हैं, ओके ठीक है, लेकिन अगर बेस्ट की अगर मैं बात करूं, जवेरी के साथ मैंने 2-3 सीरियल्स She's a मैंने wonderful की, actress. Wonderful actress. मुझे वो बहुत जाती तौर अच्छा, वो जिनके साथ काम किया और एज अ हीरोइन काम किया, और जो अभी तक जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, नहीं माशाल्लाह उनमें सभी से की कौन हो गई पसंद हैं ये माशाल्लाह। सारी इससे बड़ी है, गरीब छोटा है, इसकी तो मुश्किल हो जाती है, इससे हीरोइन छोटी कहाँ से हाँ, कभी कभार तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कई ड्रामे ऐसे हुए कि हीरोइन जो थी वो मुझसे बड़ी लग रही थी, Are you serious? बिल्कुल, उसमें और कौन सा मुझे अभी फंसवाएंगे आपको। अच्छा चले मैं आपको भी वो कौन है, सवेरा नदीम तेरे से बड़ी लगती होंगी अगर हीरोइन बिल्कुल आवे। बिल्कुल Thank you सवेरा very much. उस्मा सवेरा ने आएगी मेरे तेरे साथ से बड़ी बहुत लगेगी। शुक्रिया। मैं नहीं बहुत लोगों को सवेरा जानती ने मेरे साथ काम किया, 1-2 सिंगल प्लेस किए हैं, बल्कि एक टेलीफिल्म भी किया है। जैसे भी आप दोहरी कभी आप कह रहे थे, मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी समरीन अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं, समरीन मुझसे बड़ी लग रही हाँ, है। बाजी लग रही थी मैंने भी देखा। दोहरी का AR भाई जैसे का भी आपने जिक्र प्रोग्राम किया, वो बहन भाई का प्यार दिखाया था। नहीं, मैं AR भाई का सारे ड्रामे आप मुझे ये बताएं, आपके साथ जो हीरोज वगैरह आते हैं और दूसरे मेल एक्टर्स आते हैं, आप उनमें से किन से जेलस होते हैं? नहीं जेलसी वो होते हैं आपसे? ये आप मुझसे पूछिए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि एक्ट्रेसेस में जेलसी होती है ना, लड़कों में होती है? मेरी अपनी जाती अगर आप बात करें तो मुझे किसी को जेलसी नहीं, सारे अपने अच्छा, दोस्त क्यों यार क्यों हैं। जेलसी क्यों नहीं है? सीरियसली क्यों नहीं है? इस फील्ड में तो बहुत है। देखें प्रोफेशनल Excuse me, जेलसी, मैं अभी तक मेरे दिमाग में बात है, समरीन क्या जहाज का नाम है? जी, जहाज का नाम है। क्या चुप हो सकते हैं आप? बात का वास्ता। सबमरीन होती है। बात तो कम से कम वो कर लें। मैं फंसा हुआ था ना, जी, मैं जहाज़ों आप में- फंसे हुए नहीं, आपके पास कुछ फंसा हुआ है, प्लीज। हाँ जी। आपको लगता है कि मैं किसी से जेलस हूँ? देख मैं अपने काम पे फोकस होता हूँ। मैं बेटा होता हूँ, काम मैं- से जेलस होना चाहिए, इंसान से नहीं होना चाहिए हाँ, ना। मैं अगर काम मिसाल डट के तौर पर करो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हाँ ये होना चाहिए कि उससे यार Envy मैं करते हैं आप उसको, नॉट जेलसी। हाँ कि यार ये मुझे इससे ज्यादा अच्छा करना है या करना चाहिए वो मुझे। इंस्पिरेशन होती है, लेकिन motivation ये नहीं कि नहीं यार अगर ये कर रहा है तो मैं इसकी काट करूं या मैं उससे हसद करूं या होती है। अच्छा, कामी कभी पॉलिटिक्स में आने का सोचा? नेवर कभी क्यों नहीं। हुआ ये है? आ भी नहीं Is it सकता। so bad? आप ये बहुत अच्छी नहीं तरह आ मुझे सकता। जानती हैं। इसकी कहानियां बहुत पढ़ती हूँ मैं, रिसाले पढ़ते हैं ना। कामी कहीं पश्तो फिल्मों में आने का सोचा? पश्तो फिल्मों में ये क्या करेंगे? ये असल में लगता भी ऐसा है ना, पश्तो टाइप का। कामी, ये तेरे कपड़े कौन इस्त्री करता है? मैं खुद खुद करता है। ये कितना अच्छा है, देखा? इसकी सबसे अच्छी बात मैंने किताब में पढ़ी, अपनी माँ की बहुत की। कामी सुना है आप आइसक्रीम बहुत खाते हैं? आप खुद भी क्या बहुत खाते करेंगे हैं। आप अगर ये आइसक्रीम तारिक रोड पे बैठा रहता है, कौन सा मोती वाले के पास बैठे मेरे अच्छा, दिस इज वेरी ट्रू। आई वांट टू आस्क यू दिस। आप पार्लर के अंदर क्यों बैठे रहते हैं इतना? कौन सा पार्लर? ब्यूटी आइसक्रीम पार्लर? जो ने जिक्र किया है इरफान मोती मोतीवाला, वो मोती वाला talking about का, इरफान मोतीवाला। बहुत ही प्यारा अच्छा दोस्त है मेरा, और उसकी मोहब्बत में कभी उससे हम मिलने चले जाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती थी लेकिन अब बहुत कम हो गई है। लेकिन ये है कि वो तकरीबन एक आध दिन छोड़ के रोज़ वो मुझसे राब्ते में रहता है, फ़ोन करता है, मिलता है। सबको अच्छा, करता है, सबको मैसेज करता है मोती नहीं, वाला। वो तो एक सैटरडे को मैसेज जाते हैं ना, मुझसे तो रोज़ मुझसे मुलाकात रहती है। बेटा ये मोती वाला है तो आइसक्रीम क्यों बेचता है? मोती खत्म हो गए ना। लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छा प्यारा, और आपके अगर मिसाल के तौर पर आप पे कोई बुरा वक्त आया तो वो वाहिद बंदा होगा जो रात के 3 बजे भी और आपके सामने खड़ा होगा। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर हुआ है अब तक जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, जो जिसको ये समझते हो कि हाँ ये कैरेक्टर तुम दोबारा करना चाहोगे? एक पीटीवी की एक सीरियल की थी मैंने, अली रिजवी साहब की, लबे दरिया। उसमें टेररिस्ट का एक कैरेक्टर था जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मुझे लगा अपने आप को स्क्रीन पे देख के भी और वो करते हुए भी। तो आजकल मुझे ये मैं 1-2 इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ, 1-2 कैरेक्टर्स करने की मुझे एक बड़ी वो जिसको कहते हैं चाह हो रही है। एक तो कोई आर्म्ड फोर्सेस के जो कैरेक्टर, नेवी या आपके कैप्टन या मेजर। तो सियासत में चले जाओ। ये कामरान, मैंने सुना तू वकील फारूकी से ट्यूशन पढ़ रहा है। अच्छा, टेल मी। हाँ, फिर और एक कोई भाई टाइप के जो लोग नहीं होते, जो गैंगस्टर टाइप के या अंडरवर्ल्ड डॉन टाइप के। ना, वो तो मैं करवा लूंगा, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ काला पुल के प्लीज नीचे। आप मत बनाइए कोई फिल्म। आप डॉन टाइप का कैरेक्टर करना चाहते हैं? नहीं, डॉन टाइप का नहीं, मैं शाहरुख टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉट वो डॉन, मतलब डॉन जो भाई होते हैं, एक्चुअल भाई होते हैं, उनकी हाँ बात कर रहा हूँ। हाँ,
उस टाइप that's के all. कैरेक्टर्स करने की मुझे टपोरी बड़ी टपोरी करना चाहते नहीं टपोरी और डॉन इज टू वो एक अलग अलग है। तो तमीज नहीं टपोरी में मेडिकल स्टोर की रुई ला के देना बेटा मेरे को, थैंक यू जी। जिसमें मेडिकल बेहोशी की स्टोर पे दुआ। अगर इतनी सारी रुई मिल गई तो मैं ले आऊंगा। नादिया बेटा आज आपने हंगरी में क्या पकाया? हंगरी में खाने में ओके बेल बज रही है प्लीज Hey, जरा बेल बज रही है। somebody थैंक यू come वेरी dear, मच। on the door. अरे हम जाता हूँ जी, जाइए। हमारे असलम राइटर साहब बोलते थे अरे अच्छा हम लोग जाते हूँ चलो तुम लोग बैठो हम लोग जाते हूँ मेहमान अच्छी भी हो हम लोग ओके जाता है थैंक यू बेटा नाटिया हंगरी में पकाओ हंगरी में दादा प्लीज थैंक यू। नाउ कामरान ए, बहुत छोड़ तो बहुत भेज शुक्रिया दो कि दिया आप इसको, यहाँ कोई पे छोकरी तो नहीं है बाहर। नहीं नहीं बाहर कोई छोकरी नहीं। कामरान थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड ऑफ कोर्स सभी पूरा प्रोग्राम चलने वाला है सो आपको यू हैव टू स्टे हियर अगर आप वहाँ तशरीफ रखें। जी आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। And ladies and gentlemen, this is Kamran Jilani. What can I say? We have Mr. Hassan Jahangir with us. So you don't go away. We'll be right back. Ladies and gentlemen, we are back and thank you very much for watching Affairs at Dhora Ji. And Kamran Jilani हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया कामरान कि आप यहाँ तशरीफ लाए। My next guest, what can I tell you about him? He's just marvelous, brilliant and extremely superb performer. जब गाने का सफ़र शुरू किया तो एक गाना इनकी पहचान बन गया या ये उस गाने की पहचान बन गए। हवा हवा। आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब ये गाते हैं तो पूरा हॉल झूमता है, पूरा ग्राउंड झूमता है। जहाँ ये होते हैं हर वो इंसान झूमता है जो उनकी आवाज़ सुनता है। जिस जगह गए पाकिस्तान की पहचान इनकी वजह से हुई और ये पाकिस्तान की वजह से पहचाने गए। इट्स अ वेरी रेसिप्रोकल फंक्शन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग आर्ट्स for our country, for that matter, for anything else. Ladies and gentlemen, please put your hands together for we have Mr. Hassan Jahangir. Assalamualaikum, assalamualaikum, Hassan, how are you? अखबार है धोरा जी फैमिली कैसी हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह हसन जागीर हसन है तो बैंड बाजो वालों की Hassan, आदिया मुझे please thank you. बैंड बाजो वालों की पैंट पहन के आए अच्छा हसन, I'm sorry लेकिन स्ट्रीकिंग लाजवाब है आपकी। ये किसी मुर्गे से मुतासिर होके की बेटा? नो आइडिया। अच्छा करता हूँ किसी से मुतासिर होने की। बहरहाल मैं आपको बता दूं हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। दैट्स माय दादी देयर, बड़ी दादी, और ये मेरी छोटी दादी एंड ऑफ कोर्स दैट्स माय लवली वाइफ नादिया ये क्या है, कोई राम मंदिर से आया है उसको ऐसा करती है? एंड दैट इज माय दादा। हाँ गफ्फार माय नेम है गफ्फार भाई हीरो अफेयर मैं आपको कहीं देखा है गफ्फार को? ये बच्चों को डराने ख्वाब में भी आता है। अच्छा और वो कामरान जिलानी, आप इन्हें तो जानते हैं। बिल्कुल दोस्त हैं मेरे। अच्छा हसन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। 20 साल पहले जब आप आए थे तो कैसा लगा था और अब कैसा लगा? काफी चेंज लग रहा है। अच्छा काफी चेंज लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। बट 20 साल पहले भी आप इतने बड़े थे, 20 साल बाद भी आप इतने बड़े। भाई साहिर भाई अपने अपने अमाल का नतीजा है। हसन कमाल किया। इसका जो गाना था ना हवा हवा, इंडिया में इसने गाया, कपड़े तक उतार के फेंक दिए, बाद में ये नेकर में भागा था। अच्छा सीरियसली ऐसा हुआ था? आई डोंट नो। नहीं मतलब एक आपको पता है कि पॉप स्टार की तो ये जाहिर है ये एक सिस्टम है, एक स्टाइल होता है, लोग पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो कुछ भी उनको मज़ा आता है। यार मुझे एक बात बताइए, पॉप स्टार्स जितने भी आते हैं वो चश्मा पहन के क्यों आते हैं? इसलिए लाइटें बहुत होती हैं आपके स्टूडियो में ना। नहीं तो क्या लाइटें आपको क्या कहती हैं? कामरान भी हैं अच्छे खासे ठीक ठाक इंसान है यार, मैं भी हूँ, वो भी बैठे हैं। उन पे लाइटों का इफेक्ट नहीं हो रहा, हम पे हो जाता है, तो इसलिए अच्छा नहीं बट इज इट स्टाइल? ये क्या क्या है क्या? समटाइम अब तो स्टाइल बन गया है और कुछ लोगों का अपना एक कहते हैं ना ट्रेडमार्क होता है। अच्छा कुछ लोगों ने, मैंने जिन लोगों से बात की वो मुझसे कहने लगे कि जनाब हम लोग चश्मा पहन के इसलिए आते हैं क्योंकि रात को हम सारी रात जाग के परफॉर्म करते हैं, सुबह आप लोग इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं तो आंखें जो होती हैं वो वाटरी हो जाती हैं और वो लाल हो जाती हैं ऑल दैट, उन्हें छुपाने के ये भी होता है जाहिर है, लेकिन थोड़ा एक सम टाइम अपने ड्रेस से रिलेटेड एक मैचिंग होती है, अच्छा लगता है लोगों को। तो ड्रेस से रिलेटेड मैचिंग। जी हाँ। ओके जैसे अम्मा की आंखें बनी थी तो अम्मा ऐसा चश्मा पहनती थी। माशाल्लाह बेटा नादिया बेटा, आज हम लोग सारे मेहमान आए, भूखे हैं, आपने क्या क्या पकाया है? आपके किचन में कुछ नहीं पका सकती थी, वहाँ पे गैस नहीं और ये पकाने भी नहीं देती। गैस नहीं है? नहीं। तो मैं अपनी गाड़ी का सीएनजी फिट करवा देता हूँ। अच्छा नेवर माइंड। हसन शुरू कब किया था गाना? व्हेन डिड यू स्टार्ट? मैं क्लास 7 में था जब उस वक्त। क्लास 7 में जी थे? हाँ। आप क्लास 7 में थे जी हाँ। जब गाना शुरू किया था? पहला गाना याद है कौन सा गाया था? पहला गाना मैंने कहा था इमरान खान इज अ सुपरमैन, और एक गाना था मेरे लिए तू बनी तेरे लिए मैं। ये क्लास 7 में? हाँ बिल्कुल। 7वीं क्लास में ये मैं बनी तेरे लिए तू, मैं क्या टीचर को बोला था? मेरे लिए तू बनी तेरे लिए मैं।
नहीं सीरियसली 7वीं क्लास में कैसे ख्याल आ सकता है कि तेरे लिए मैं बनी मेरे लिए तू? ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे ख्याल आया, लेकिन आ मैं गया। पेंटिंग करता था, मुझे शौक था पेंट से। तो मैं ड्यूरिंग द स्टडी में क्लास में होता था, तो मैडम मेरी पढ़ा रही थी, तो मैं उनका स्केच बनाने लगा। तो जाहिर है जब मैडम का स्केच बनाने लगे। हाँ। मतलब आप देख रहे हैं कामरान मैं क्या कह रहा हूँ कि बचपन से। तो अच्छा फिर क्या हुआ? तो वो जब आप कुछ पेंटिंग या स्केच वगैरह करते हैं तो आप अंदर से हमिंग सिंगिंग या कुछ ना कुछ गा रहे होते हैं, गुनगुनाते हैं। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ करना चाहता हूँ तो मुझे म्यूज़िक में जल्दी ब्रेक मिला, पेंटिंग में इतना नहीं मिला। Okay. तो फिर म्यूज़िक में जो अपनी तो फीलिंग्स, पेंटिंग भी अगर आप मतलब ऑब्जेक्ट्स की बनाते तो ठीक था, आपने तो डायरेक्ट सब्जेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त ज़ाहिर है क्लास में ज़ाहिर है सीरियसली कम ऑन थिंक अबाउट इट, 7वीं क्लास का बच्चा है और वो मैडम की पेंटिंग बना रहा है। तो ये होता है। तो फिर क्या हुआ बाद में, क्या हुआ उस कहानी का अंजाम क्या हुआ? तो कहानी का अंजाम क्या, ज़ाहिर है पनिश मिलती है क्लास में। मैडम पूछती है कि मैं दिखा रहा हूँ, तो आकर देखा उन्होंने कि क्या बनाया। अरे यार इसको देखो यार बराबर। यार आपके दादा बड़े कह रहे हैं बुश मटियारी में क्यों पैदा हुआ था? बुश मटियारी में पैदा क्यों हुआ था? बुश मटियारी में कब पैदा हुआ है? पता नहीं। मैंने ये पूछा बुश मटियारी आया था, ये पूछा। लेकिन मटियारी क्यों आएगा बुश दादाजी? ये हैदराबाद में ज्यादा रहा है इसलिए मैं पूछा। अच्छा एक तुम्हारे साथ वाकया हुआ था कि तुम्हें नेपाल की फैमिली ने बुलाया था, नेपाल की रॉयल फैमिली। हाँ, बिल्कुल। वो किस लिए बुलाया था? मतलब वो बहुत बड़ा इवेंट था, तो ज़ाहिर है उन्होंने किंग ऑफ नेपाल उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैं ज़ाहिर है जा नहीं सका, मेरी जगह किसी और को हाँ जाहिर है, टाइम नहीं था आपके पास। भेजा गया। तो वो वहाँ पर वो हसन जहांगीर नाम से उनको अनाउंस किया गया, और जूत के जूत लोग आ रहे थे शो देखने के लिए। तो उसमें से क्वीन ऑफ नेपाल जो थी वो कहने लगी जी मुझे हसन जहांगीर से मिलना है, तो उन्होंने उसको मिला दिया ले आकर। ज़ाहिर है जिसको लेके गए थे हसन जहांगीर बनाकर डुप्लीकेट वर्जन। आपके उधर फुफ्फी रहती है? जी मेरे रिकॉर्डिंग में रहता है। तो आर यू सीरियस? हाँ ऐसा हुआ था? बिल्कुल। ये तो फिर हुआ कि बाद में क्या हुआ, उन्हें पता चला कि असल हसन जहांगीर आप? नहीं बात है, ज़ाहिर है प्रमोटर ज़ाहिर है उसको सेव करना था अपने आप को, तो उसने कहा नहीं यही हसन जहांगीर है। फिर उसने जो हसन जहांगीर बन के गया था उसने मुझे बताया कि भाई मैं तो बड़े मज़े किए और मुझे इतना VIP प्रोटोकॉल और ये और वो बहुत सारी स्टोरीज है। तो कौन बना? जी हाँ, कौन? बयान हसन नहीं कर जहांगीर सकता कौन मैं। बना? हमारे दोस्त है एक शब्बीर ज़िया नाम है उसका। शब्बीर से? तो उनकी शक्ल आपसे मिलती थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने मुझे देखा नहीं था, मीडिया का ज़माना नहीं था, तो मेरे कैसेट्स या पोस्टर्स वगैरह से तो उन्होंने सोचा होगा ज़ाहिर पोस्टर में ऐसे तो इस तरह से ऐसे होंगे इस तरह तो से। शब्बीर से। अच्छा देन व्हाट हैपेंड इन इंडिया? आपको हेलीकॉप्टर से उतारा गया था एंड ऑल? हाँ ज़ाहिर है लोग बहुत शोज़ में आते थे इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कि ज़ाहिर है आदमी जा फिर, लेकिन मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था तो मैंने देखा एकदम से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और जो वहाँ कहते हैं ना लाल बत्ती वाली एम्बेसडर गाड़ियाँ एक लाइन से खड़ी। तो यार मैंने तुम कसम खा लोगे ये सारी बात। ऐसा है, तो मैंने अपनी मैनेजर से निवेदिता शर्मा उससे मैंने कहा कि यार ये कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई ठहरा हुआ है यहाँ इतनी गाड़ियाँ? तो उन्होंने कहा नहीं ये सब आपके प्रोटोकॉल के शो में जाना है आपने, तो ज़ाहिर है। वाओ। अच्छा कितने लोग थे वहाँ पे जो शो हो रहा था इंडिया? वो मेरे ख्याल से 80,000 के लाख के 80,000 लाख के दरमियान। 80,000 सिर्फ 8 आदमी बैठे थे। आप रस्ते से उतरे थे नीचे? 80,000 हेलीपैड से लेके गया था। हेलीपैड पे उतारा था आपको एंड देन ऑफ कोर्स यू वॉक्ड जी हाँ, एंड फिर उसके बाद बहुत सारे तो 80 तो क्या कितने गाने परफॉर्म किए थे वहाँ, कितनी देर पूरा तक? मेरा शो था, मुझे बहुत देर तक गाना पड़ा, 2.5-3 घंटे मैंने गाए थे। एक्सक्यूज मी, ये मंदाकनी से भी कोई चक्कर हुआ था? मंदाकनी ये तो शो बिजनेस सबसे नाम जोड़ता ही रहता है चक्कर में। नहीं बट रियली डिड एनीथिंग लाइक दैट हैपन मंदाकिनी से? मैंने सारी मुझे एक्ट्रेसेस जितनी वहाँ की हीरोइन है माधुरी से लेकर सब मुझे पसंद करती थी, मेरे गाने सुनती थी जी? तो मुझे मिलना चाहती थी, तो मिलते थे हम एक दूसरे से, मुलाकात होती थी, ऐसे कोई ऐसी बात अब भी नहीं। होती है मुलाकात? नहीं अब मुलाकात है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ वो इंडिया में रहती है, अगर मैं इंडिया जाता हूँ कभी तो जो भी लोग वो इन्फॉर्मेशन होती है पता होता है तो वो ज़रूर मिलते हैं। अच्छा आजकल इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं? बिकॉज़ आई नो यू आर वर्किंग ऑन कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, अभी तो ज़ाहिर है कुछ मैं ZTV के साथ कुछ प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ओके। तो फिर वहाँ जब जाते हैं तो आपको पता है इतने वहाँ इतने चैनल्स हैं वो नाम भी याद नहीं होता, लेकिन मेजर जो चैनल्स है जैसे सहारा है, ATC है, स्टार TV है, तो ये लोग आते हैं अपने ड्यूरिंग द न्यूज़ इसमें इनवाइट करते हैं, या म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं या कोई और इनाग्रेशन किसी चीज़ की होती है तो हमें जाना पड़ता है, जाते हैं जाते हैं। तो बट कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो भी मुस्तकबिल करीब में आने जी। वाला है? अभी मेरा नया एल्बम है इंशाल्लाह फाइनल स्टेज पे है, तो देखें बहुत जल्द उसकी लॉन्चिंग हम आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि साहिर तुमने मुझे इतनी छोटी सी डायमंड की अंगूठी दी थी, उनके डायमंड्स देखो। आई एम कहाँ है डायमंड्स तुम्हारे? ओह माय गॉड। इसकी थ्रू आउट ज्वेलरी पे नजर है भाई, तू मेरे को बता ना, मैं तेरे को आधी दे दूंगी। आपने कहाँ दी है मुझे? लेकिन आपके साइज की अंगूठी आएगी नहीं उन्हें। ये अम्मा मेरे को देंगी तो मैं इसको दूंगी। अम्मा तिजोरी का ताला लगा के अम्मा, 20 please। साल के लिए चली गई थी उधर। मेरे को नहीं दी है। वापस तो आ गई है ना, अब मांग लीजिए। अम्मा आप इनको देती क्यों नहीं है? अब मैं थोड़ी सी ज्यादा नाराज है। मेरे जुल्म देखिए, अभी तक मेरे पे जुल्म हो रहे। माँ दे दे माँ, ये भी परचून की दुकान खोलेंगी। अच्छा एक बात बताइए हसन। एक्सक्यूज मी, हसन अदल जहांगीर साहब। तोबा, हसन जहांगीर साहब। हसन क्या? कौन से जहांगीर? अदल जहांगीर। प्लीज खुदा का वास्ता डैड, ये
मुगलिया खानदान से तो आपको कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है 4 मगज बना के आप, मुझे लगता है इनको खिला रहे हो, उसके बावजूद असर नहीं हो रहा है। कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं इनकी। मेरे डॉक्टर का खुद का इलाज हकीम कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा हसन, एक बात बताए, जब whenever we have seen you with a different funk, बहुत मुख्तलिफ किस्म के आपने कभी you're dressed up as a funky boy और बहुत ज़्यादा funky हो आप हर चीज़ के अंदर, हर काम में। Why is it? नहीं, ये डिपेंड करता है कि मतलब you created style 80s के अंदर, वो छोटी छोटी बाजुओं वाली शर्ट्स सब and all चेंज, that। क्योंकि लोग हमारे फॉलोअर्स होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको एक स्टाइल दे, आपको पता चले कि आप का एक डिफरेंट लुक है, डिफरेंट इमेज है। ये punk तो उसके style, लिए punk करना style। पड़ता है ये। अच्छा हसन, जब पहले गाते थे और अब गाते हो तो म्यूजिक चेंज हो चुका है, तुम्हारे म्यूजिक में कोई तब्दीली आई? बिल्कुल, ये ज़ाहिर है टाइम के साथ साथ हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे साथ मसला है कि हम अपनी क्रिएशन देते हैं ना, अपना क्रिएट करते हैं काम, अपने म्यूज़िक स्टाइल, या तो लोग उसको ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो इसलिए तो हम कोशिश करते हैं कि जो अपने कोई ऐसी बात करें, नई चीज़ जो वक्त से आगे हो, तो उसको करना चाहिए। Well, ladies and gentlemen, we are with Mr. Hassan Jahangir and Kamran Jilani. We'll be right back. You don't go away. We'll take a break. जी जनाब, हम वापस आ गए विद हसन जहांगीर। अच्छा हसन, तुमने ड्रामा में भी काम किया और पाकिस्तानी ड्रामा में भी काम किया। हाँ, मुझे कासिम जलाली साहब ने मुझे, दादा ने आपको काम करवाया। फर्स्ट टाइम मैं टीवी पे अपेयर हुआ और इत्तेफाक ये था कि उसमें मुझे गाना भी गाना था और एक्टिंग भी करनी थी, तो ये और एक बंगाली का कैरेक्टर था। जी हाँ। तो वो कैसा लगा, कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, एंड व्हाई डिडंट यू वर्क इन प्लेस एनीमोर? वो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि टीवी तो बड़ा ऑर्गेनाइज अदारा है और वहाँ पे काम करने में मज़ा आया मुझे, और शुक्र है कि इत्तेफाक से मैंने नहीं, टीवी को बहुत ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में चलाया जाता है। ये भी एक इदारा उसे चलाता है, इसीलिए को, जी हाँ, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड इदारा है और जिसकी शाखें यहाँ नहीं हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू यू। माशाल्लाह, एक सवाल करूं मैं, आप वादा करें किसी को बताएंगे नहीं? नहीं, पहले आप वादा करें। आप वादा करें, नहीं बताएंगे? पहले आप सवाल करें फिर मैं वादा। नहीं, आप वादा करें, नहीं बताएंगे? इसमें यही कर लो हसन, वादा कर लो, प्लीज कर लो। चले, आप कहते तो मैं कर ये लेता। असली हिंग कहाँ मिलती है? खुदा का वास्ता, मेहमान से आप क्यों पूछ रहे हैं कि हींग कहाँ से ये मिलती कल है? बाजार फिर क्या है ना, थक गए थे, इन्होंने सोचा मेहमान आएंगे ना, मेहमानों से पूछेंगे कि हिंग किधर लेकिन मिलती है। हींग के बारे में सवाल मत कीजिए दादा, फॉर गॉड सेक दादा, सवाल मत कीजिए हींग के बारे में। अच्छा, कामरान की एक्टिंग आपको कैसी लगती है? कामरान इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और ये हमारे यंग टैलेंट में चंद अच्छे आर्टिस्टों में से एक कामरान है। अच्छा कामरान, अगर आपको हसन का कोई गाना कहा जाए जो बहुत अच्छा लगता है तो which would it be? जो उन्होंने शादी पे जो उन्होंने गाया ना, शादी ना करना यारों, अच्छा, वो याद है, थोड़ा सा याद है? ये तो सुना हुआ है मैंने। नहीं, मैं तो शादी करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन वो अच्छा है। और अभी एक और आपका एक और गाना था बड़ा, हटो बचो। हटो बच्चों। हटो बचो, वो तो साइकिल पे बैठ के गाया था ना। हटो बचो was a very good song. ट्रैफिक वालों का वो था ना गाना, ट्रैफिक वालों का, इधर हटो बचो, ट्रैफिक वालों का टकरा गाना नहीं था, मारना। खुदा का। हाँ, आप अगर खड़ी हो जाओ तो इंसान सिर्फ हट सकता है, बचना तो उसके बस में ही नहीं है। तेरा दिमाग हटा हुआ, मैं ठीक करूंगी, तू चाहे प्रोग्राम के बाद मिलना मेरे को। मैं बिल्कुल आपको प्रोग्राम के बाद ही मिलूंगा, पहले नहीं मिलूंगा उससे। मुझे अफसोस होता है कि अम्मा बैठी, अम्मा के सामने तो ऐसी बात ना करें, आप लोग उनका ख्याल करें, क्योंकि बुजुर्गों की किधर इज्जत रही बेटा, अभी तो बुजुर्ग बैठे होते हैं, बस बोलते हैं जल्दी चले जाए, इनको दफना, इनके लड्डू ने बिरयानी खाए। अल्लाह ना करे, माँ, अम्मा, माँ, अभी मैं आपकी कभी उम्र नहीं क्या है माँ? अभी तो आपकी सिर्फ 90 साल उम्र हुई है माँ, अभी नहीं। अच्छा हसन, तुम्हारे बहुत सारे गानों में जो तुम्हें सबसे अच्छा लग रहा है और आज तुम गाना चाहते हो, तो कौन सा होगा? एक गाना है मैंने यूनिसेफ के लिए ख़ास लिखा है, और हमारे मुल्क में जो मैं देखता हूँ तो परेशानी, बच्चों में गुर्बत, तो उस चीज़ को मैंने देखा, हमेशा हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो बच्चे बुकेस लेकर आ जाते हैं, या न्यूज़पेपर, या गाड़ी पे वाइपर्स मारते या सफाई कर रहे थे, तो उनके अंदर मेहनत करने का तो जज्बा है, लेकिन एजुकेशन के बारे में किसी ने मतलब गाइडेंस नहीं। जी हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि 21st सेंचुरी में कंप्यूटर की दुनिया है, तालीम सबसे पहले, तालीम फर्स्ट, अगर एजुकेशन नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना आज के दौर में। Well, इसलिए मैंने here's the thing. This is the mic. And ladies and gentlemen, here's Mr. Hassan Jahangir. Thank you. अच्छा हसन, चूंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो अब खत्म हो रहा है जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, देन ऑफ कोर्स उसके बाद मैं आपको बाहर तक छोड़ना चाहूँगा, लेकिन मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि हमें ड्यूरिंग द ड्राइविंग ट्रैफिक मैनर्स का ख्याल रखना चाहिए, और ज़ाहिर है जो लोग रोड क्रॉस करते हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि लोग गाड़ियाँ तेज़ चला रहे थे तो उनको थोड़ा स्लो चलाना चाहिए। तो बेसिकली स्कूल लाइफ से भी अगर ये ट्रेनिंग हमें दी जाए तो जो एक ट्रैफिक का मसला है, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो इस चीज़ का कम से कम हो जाएगा, और ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, दूसरों के दुख दर्द का ख्याल हमें रखना चाहिए।
पाकिस्तान फर्स्ट, फिर हम सब। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लेडीज एंड वंस अगेन ये वो वक्त है जहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले वी हैव कामरान जिलानी। कामरान, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, मैसेज तो मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स से कुछ कहना चाहूँगा कि देखने का, प्यार करने का, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आज अभी साहिर ने अभी जिक्र किया डैडी का और असलम लाटर साहब का, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शख्सियात दुनिया से चली गई हैं। ख़ास तौर पे मैं डैडी का जिक्र इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि जब भी लोग मुझे मिलते हैं फ़ादर के हवाले से बहुत यानी उनका जिक्र करते हैं, उनका पूछते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, और जब उनके नाम के साथ जब मेरा नाम लिया जाता है, जुड़ता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और आप लोग इतना प्यार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो डैडी इस दुनिया से गए हैं। और लाटर साहब, अल्लाह उनको मग़फ़रत उनकी अता फ़रमाए, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। और इसी तरह डैडी को भी मैं ये कहूँगा, और मैं डैडी को बहुत मिस करता हूँ, और इसी तरह लाटर साहब को भी। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। Ladies and gentlemen, thank you very much and thank you for watching Afars at Dhora Ji। अभी एक फ़र्ज़ बाकी है कि मुझे इन दोनों अपने मौजूद मेहमानों को रुखसत करना है, लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक बात आपसे करना चाहूँगा। असलम लाठर साहब हों, कुर्बान जिलानी साहब हों, जमशेद अंसारी साहब हों, सुबानी बाई यूनुस हों, या कोई और, ये हमारे मुल्क के हीरे हैं, हमारा विरसा है। और ज़िंदा कौमें सिर्फ वो होती हैं जो अपने विरसे की हिफाजत करती हैं। Ladies and gentlemen, let's take care of our heritage because that's all we have. Good night. Thank you. चलिए प्लीज आइए, थैंक यू वेरी मच। दादा प्लीज आइए प्लीज, थैंक यू हसन साहब, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दादी को पकड़े, दादी को पकड़ो, दादी तुम्हारे मुल्क का बजट है। आराम से आराम से। अरे हसन जागीर, माशाअल्लाह, आपने क्या गाना गाया? क्यों चिल्ला रहे हैं आप आप? गाना क्यों नहीं गाते? दादा क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? बस ठीक है। हसन कामरान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा से मैं दुआ ले लूँ, अम्मा से, शुक्रिया आप अम्मा से लोगों दुआ, का। थैंक यू। ये टेलीफोन तेरे लिए रखा था। वाह, अम्मा का प्यार है, अम्मा का इनाम है ये मेरे लिए। Thank you मैं very सलाम करता मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। गिफ्ट बड़ी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ थैंक यू। यू। सारे इधर से वो इधर यहाँ है, इनाम पे मैं आई। खुशी खुशी खुशी, अरे फोन मेरे दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाइए। आज मजा आया ना माँ। अब मेहमान चला गया, ये हींग देने की क्या जरूरत थी? आप लोगों को जितना समझाओ उतना हींग दे रहे हैं आप इनको। मैं कहा कुछ तो गिफ्ट दे ना मेहमान। समझाओ जान। तो मेरी ज़बान